हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला प्रिपरेशन। आज हिंदी शॉर्ट हैंड की थर्ड क्लास है। आज डे 3 है। अभी तक मैंने आपको बता दिया है हिंदी शॉर्ट हैंड के व्यंजन के बारे में, मात्राओं के बारे में और स्वर के बारे में। इस वीडियो में हमने जितना भी पिछली 2 क्लासेस में पढ़ा है उसको हम जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे व्यंजन को कैसे मिलाया जाता है उनके बारे में। मात्राओं को कैसे लगाते हैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि अगर इतना सारा मैं आपको पढ़ा दूंगा बता दूंगा तो फिर आप भूल जाओगे, और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर जितना भी आपने पढ़ा है उसका कोई भी मतलब नहीं है। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने व्यंजन की प्रैक्टिस कर ली होगी। जो भी आपको बताए गए हैं, का से लेके खा, गा, घा, या, रा, ला, वा, स, म, न, जो भी आपको बताए गए हैं सबकी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, और उनका मैं आपको रिवीजन भी अभी कराऊंगा। और जो मात्राएं जो आपको बताई गई थी आ, ई, उ, ए, है, ओ, जितने भी आपको बताई गई थी वही मात्राएं वही स्वर आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। चलिए हम रिवीजन शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हिंदी शॉर्ट हैंड रिवीजन एंड प्रैक्टिस। आज है डे 3। का कैसे लिखते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए आपको फिर से बताता हूँ। का जो है आपका वो सीधी लाइन में ऐसे करके लिखा जाता है। थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई भी पड़े, अदरवाइज़ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए का जो है एक सीधी लाइन में ऐसे करके लिखा जाता है। डायरेक्शन जो रहती है वो लेफ़्ट टू राइट। शुरू करने से पहले एक बात और आपको बता देता हूँ मैं। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली जो होती है वो होती है आपकी डायरेक्शन। दूसरी जो होती है वो होती है कि आप जो अक्षर लिख रहे हैं उसमें पेंसिल गाढ़ी चलानी है कि हल्की चलानी है। यानी कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो हमेशा लाइट पेंसिल से लिखे जाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा डार्क पेंसिल से लिखे जाएंगे। क्योंकि अक्षर सेम होते हैं तो उनमें हम अंतर समझने के लिए लाइट और डार्क करते हैं। ये कुछ ही अक्षरों में ऐसा होता है, सब में ऐसा नहीं होता है। और जब प्रैक्टिस करते जाएंगे आप तो ये लाइट और डार्क का जो भी सीन है वो आपको धीरे धीरे अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं का से। का जो हमने बनाया है वो हमने सीधी लाइन में बनाया है। हमारी डायरेक्शन है वो लेफ़्ट से राइट में है, और ये है जो आपका हल्की पेंसिल से बनेगा, यानी कि लाइट पेंसिल से बनेगा। यहीं पे जो खा है वो भी हमारा लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में रहेगा, सीधी लाइन में जाएगा, और ये भी हल्का ही बनेगा। बस इसमें बीच में हम ऐसा कट कर देंगे ताकि हम का और खा में अंतर समझ पाएँ। तीसरा है आपका गा। गा क्योंकि का की तरह ही बनता है, तो का और गा में हम अंतर समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा बनाते हैं ताकि हम इसमें अंतर समझ पाएँ। ध्यान रखिएगा, आपको पेंसिल को खींचना नहीं है, आपको अक्षर को ऐसे करके ख़त्म करना है। आपको ऐसे नहीं कर देना है कि आपकी जो पेंसिल जो है खिंच जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको अक्षर को ख़त्म करना है। डायरेक्शन वही लेफ़्ट टू राइट रहने वाली है। घा भी आपका ऐसे ही बनेगा, उसको बीच में से आप काट देंगे, और ये जो है डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट ही रहेगी। बस गा और खा ये आपके डार्क बनेंगे। इसी तरह से हम आते हैं चा, छा, जा, छा में। मैं सिर्फ आपको रिवीजन करा रहा हूँ जल्दी जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ पाएँ, आपकी प्रैक्टिस करा पाएँ। चा जो है आपका हम ऐसे लिखते हैं, इस तरह से लिखा जाता है चा। डायरेक्शन जो रहती है उसकी ऊपर से नीचे रहती है इस तरह से, और ये जो है आपका लाइट बनता है क्योंकि ये चा लिख रहे हैं हम। छा भी हमारा इसी तरह से बनता है, डायरेक्शन यही रहती है हमारी। डायरेक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और लाइट और डार्क का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप इनिशियल स्टेट में हैं इसलिए आपको इस तरह से सीखना है। छा जो है वो भी आपका लाइट यानी हल्की पेंसिल से ही बनेगा। ठीक है, अब आते हैं जा में, क्योंकि जा भी हमारा चा की तरह ही बनता है, वो हमारा थोड़ा सा डार्क पेंसिल से बनेगा। ठीक है, और डायरेक्शन हमारी यही रहेगी, यही हमारी डायरेक्शन रहने वाली है, और ये हमारा डार्क बनेगा। डार्क बनेगा, डायरेक्शन क्या रहेगी, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए चा और जा में अंतर नहीं है, लेकिन लाइट और डार्क से हम अंतर बता सकते हैं कि कहाँ पे जा लिखा है, कहाँ पे जा लिखा है। जा भी हमारा इसी तरह से बनेगा, इसी तरह से, बस बीच में हल्का सा ऐसा हमें काटना पड़ेगा ताकि हम ये जो छा है और ये झा है इसमें अंतर समझ पाएँ। तो छा था हमारा ये वो लाइट था, और जो झा है हमारा वो हमारा डार्क है। इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं और हम आते हैं
पा में। पा कैसे बनेगा, आई होप आपको रिमाइंड हो रहा होगा जो भी आपने पहले क्लास में पढ़ा है। नहीं लिए तो उसको जरूर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप जब उसमें क्लिक करेंगे तो एक एक करके वीडियोज़ में आगे आते जाएंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं हर किसी बंदे को शॉर्ट हैंड सिखा सकूँ जो सीखना चाहता है। पा हम लिखते हैं इस तरह से, थोड़ा सा 1 सेकेंड, थोड़ा सा हिल गया। पा हम लिखते हैं इस तरह से, डायरेक्शन जो रहती है इसकी ऐसी रहती है, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है पा। और ये जो रहता है लाइट रहता है, पा फा बा फा, ठीक है। जो फा रहता है वो भी हमारा ऐसे लिखते हैं, बस बीच में उसको ऐसा हम कट कर देते हैं ताकि पा और फा में अंतर समझ पाएँ। ये भी हमारा लाइट ही रहता है। डायरेक्शन आपको पता ही है, डायरेक्शन इस तरह की रहती है। डायरेक्शन का भाई साहब बहुत बड़ा रोल रहता है, इसको आपको टैकल करना ही पड़ेगा। बा में आते हैं, बा हमारा ऐसे ही बनता है, डायरेक्शन हमारी यही रहती है ऊपर से नीचे, बस ये इस तरह शुरू होती है और ये जो है डार्क रहती है, ठीक है। भा जो रहता है ये भी इसकी डायरेक्शन ऐसी रहती है, बस बीच से हमें कट करते हैं ताकि हम ये जो फा है, ये जो भा है, इसमें अंतर समझ पाएँ। और हम इसको डार्क बनाएंगे ताकि फा और भा में हम अंतर समझ पाएँ, क्योंकि फा में भी हम काटते हैं बीच से, भा में भी काटते हैं। अगर हम लाइट और डार्क नहीं बनाएंगे तो हम अंतर नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं टा में। टा की डायरेक्शन जो रहती है स्ट्रेट लाइन में होती है, ऊपर से नीचे इस तरह की, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, स्ट्रेट लाइन होती है ऊपर से नीचे इस तरह की, और सीधा हम खींचते हैं ऊपर से नीचे, ऐसे ये होता है टा, ठीक है। और ये आपका लाइट रहता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठा जो रहता है उसकी डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे ही रहती है, सीधा खींचते हैं, बीच से हम इसको काट देते हैं, ये भी लाइट रहता है ताकि हम समझ जाएं ये है ठा। जो आपका डा है वो आपका डार्क रहता है। डा और ठा डायरेक्शन वही रहती है ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन में, ऐसा करा हमने, ये हमारा बन गया डा, और ये है आपका डार्क। ढा भी हमने ऐसे बना दिया, बीच से हमने कट करना ज़रूरी है ताकि हम डा और ढा में, ठा और ढा में अंतर समझ पाएँ। एक और बात फिर से बता देता हूँ आपको, पिछले से बात से बताते ही जा रहा हूँ आपको कि ठा और ढा में लाइन तो आप काटते हैं, अगर लाइट और डार्क नहीं बनाएंगे तो अंतर नहीं समझ पाएंगे। उसी तरह से टा और डा में भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ता था दा था, इसमें भी सेम कंसेप्ट जा रहा है। ता हम ऐसे लिखते हैं, इस तरह से डायरेक्शन हमारी ये होती है, और इसको हम लिखते हैं लाइट। और था भी हम ऐसे ही लिखते हैं, और बीच से हम कट कर देते हैं। बीच से कट करने वाला कॉन्सेप्ट आपको हर किसी अक्षर में लगभग दिख रहा होगा, और लाइट और डार्क का भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये बेसिक है, इसलिए आपको याद रखना है। और ये आपका आगे भी काम आएगा, ऐसा नहीं है कि अभी बता रहे हैं आगे भूल जाओगे, ऐसा नहीं, ये आपको आगे भी याद रखना पड़ेगा। आपकी इस टाइप से प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आप अच्छी से बात को समझ पाएँ। ये आपका होगा, डायरेक्शन इसकी यही रहेगी। अब आते हैं हम दा और धा में। ये हमारा डार्क रहेगा, दा ये हुआ, ये हमारा डार्क है, धा ये हुआ, ये भी हमारा डार्क है, ठीक है। तो ता था दादा में आप अंतर समझ गए होंगे। अब आते हैं या रा लावा, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है डार्क और लाइट का, इसमें सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है। जैसे या हम लिखते हैं इस तरह से लाइन के ऊपर ऐसे लिख देते हैं, रा को हम इस तरह से भी लिख देते हैं, रा को हम इस तरह से भी लिख देते हैं। रा में जो डायरेक्शन है हमें नीचे से ऊपर ले जानी है, दूसरी तरह का जो रा है उसको हम इस डायरेक्शन में लाना है। डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, या की डायरेक्शन आपको इस तरह से लेकर के जानी है, ठीक है। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर सीधा बात समझ लीजिए, नीचे से आपको ऊपर की तरफ बनाना है। ला जो है दो तरह से बनता है, मैंने आपको बताया, एक तो ऊपर से नीचे लाना इस तरह से, एक तो ये डायरेक्शन में, और दूसरा आप नीचे से ऊपर भी लेके जा सकते हैं ये डायरेक्शन में। दो तरह की डायरेक्शन आप बना सकते हैं, इसमें लाइट और डार्क का कोई सीन नहीं है। उसके बाद आते हैं वाह में। वाह पर या का जस्ट उल्टा होता है, जैसे हम या ऐसे बनाते हैं, लेकिन वाह हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, वाह हम ऐसे बनाएंगे, तो उसकी डायरेक्शन भी नीचे से ही ऊपर होगी, आपको नीचे से ऊपर लेके जाना है। और वाह में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसको ऐसे कर देना है आपको, ठीक है। जितना बड़ा बनाओगे उतना आपको समझ आएगा। इस बड़ा मतलब ये नहीं कि आप इसको ऐसे खींच जाओ, नहीं, आपको थोड़ा सा ऐसा बनाना है कि आपको अक्षर पढ़ने में आए, ठीक है। वाह हो गया। अब आते हैं माँ, ना, अणा, सा। इतना ही आपका पिछली क्लास का बच्चा है जो मैंने आपको व्यंजन बताए थे। माँ बनता है इस तरह से, इसमें लाइट और डार्क कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन इसकी ऐसी है। ना बनता है आपका इस तरह से, डायरेक्शन इसकी ऐसी है। तो अब ना और अणा सुन में लगभग सेम लगते हैं, इसलिए जैसे कि हमने काटने वाला कंसेप्ट था वो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि ना और अणा में हम अंतर सीख पाएँ, ठीक है। अब इसके बाद आएंगी मात्राएं, उसके पहले दो अक्षर और बचे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सा इस तरह से लिखा जाता है, डायरेक्शन ये रहती है, और ये जो सलगम वाला सा है, षटकोण वाला सा है, वो हम इस तरह से लिखते हैं, जस्ट उसका उल्टा, उसकी डायरेक्शन ऐसे रहती है। ये चीज़ें आपको फ़िलहाल तो ध्यान रखनी है, और जितने भी अक्षर आपको बताए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मात्राएँ मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मात्राएँ में है, एक तो अग्र होती हैं,
एक तो पास्ट होती हैं। अग्र मतलब जो किसी अक्षर के पहले आती हैं, जैसे जैसे आम है तो आ, ये वॉवेल है, ये मात्रा भी है, ये पहले आई तो इसका मतलब ये अग्र मात्रा है, अग्रस्वर है। इस तरह से ये है बाद में आने वाली, जैसे जैसे कि माँ, माँ के बाद आया ना माँ प्लस आ, उसके बाद आया ना, इसलिए बाद में आने वाली है, इसलिए पास्ट स्वर है, इसको पास्ट मात्रा कहते हैं। ये जो मात्राएं हैं या स्वर हैं, इनका फ़र्क बहुत पड़ता है अगर ये आगे पीछे आती हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको अक्षरों में लगाते हैं। जैसे देखिए ये टा है, जो भी मात्राएं आई हैं उसके पहले आई हैं, इसलिए हमने उसको पहले लगाया, क्योंकि अठ होगा या तो आठ होगा, इस तरह से अभी एट होगा, क्योंकि अक्षर के पहले मात्राएं आई हैं। और अगर बाद में आई हैं तो हमने इसको यहाँ पे लिखा है, पहले आई तो हमने यहाँ पे लिखा है। तो बाद में आई हैं मात्राएं किसी अक्षर के, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मात्राएं कैसे लगती हैं पहले ही बता चुका हूँ मैं, अक्सर आपको रिवीजन करा रहा हूँ अभी, और ज़रा से प्रैक्टिस थोड़ी बहुत आगे प्रैक्टिस भी करा दूंगा, उसके बाद अगली क्लास में आपकी और प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। और लगभग बेसिक आप सीख चुके हो इसमें, ठीक है। आ, छोटा आ और बड़ा आ जब आएगा तो ये लाइन रहती है, ये लाइन तो उसके ऊपर बनते हैं ये, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर बनते हैं। छोटा आ की मात्रा होती है एक डॉट सिंपल सी, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे बनेगी, ठीक है। और बड़ा आ की मात्रा होती है डैश, तो ये भी फर्स्ट पोजीशन में बढ़ेगी, जो भी आ वाले होते हैं, ठीक है। अब आते हैं ए में, ये जो होती है ये सेकेंड नंबर पोजीशन पे आपकी मात्रा लगती है, ठीक है। ओ भी आपकी सेकेंड नंबर पोजीशन पे आपकी मात्रा लगती है, वॉवेल आपका सेकेंड नंबर पे लगता है। ये जो लाइन होती है इससे आपको, लाइन का मतलब है कि ये जो आपके अक्षर हैं, जैसे ये टा है मान लीजिए, इसको टा ही तो पढ़ेंगे, तो अगर पहले आई है, अगर अट आया है तो यहाँ आएगा, एट आया है तो यहाँ आएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। ई और ऊ की मात्रा जो होती है किसी भी अक्षर के सबसे नीचे लगती है, यानी कि थर्ड पोजीशन में। ई की मात्रा का सिंबल होता है ये, ई का मतलब होता है ये, ठीक है। ये होता है ई, तो ये लगेगी यहाँ पे, और अगर अक्षर के बाद आएगी तो लगेगी यहाँ पे, यानी कि सबसे नीचे आने की थर्ड पोजीशन पे लगेगी। ये आपकी फर्स्ट पोजीशन पे लगेगी और ये आपकी सेकेंड पोजीशन पे लगेगी। ऊ भी इसी तरह से है, ये भी लास्ट में ही लगती है, यानी कि थर्ड पोजीशन पे ही लगती है। और ऊ की मात्रा का सिंबल होता है ये, इस तरह से आ होता है उसी तरह से ऊ होता है, बस आ जो है वो आपका फर्स्ट पोजीशन में आता है और जो ऊ जो है आपका थर्ड पोजीशन में आता है। आई थिंक अब आप और भी ज़्यादा अच्छे से समझ गए होंगे। पिछली क्लास आपकी फर्स्ट होगी तो शायद नहीं समझ में आएगा, इस क्लास में आप और अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए मैंने लिख कर रखा है, स्वर मात्रा अक्षर के पहले आ रही है या बाद में, इसे ध्यान रखकर हम मात्रा या स्वर लगाएंगे। फर्स्ट पोजीशन अक्षर की शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ वो होती है फर्स्ट पोजीशन, यानी कि अगर हम का लिख रहे हैं, का हमने लिखा तो ये हो गया आपका फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। सेकेंड पोजीशन अक्षर का मिडिल पार्ट होता है, यानी कि ये हो गई आपकी सेकेंड पोजीशन, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट। और अक्षर का डाउन पार्ट यानी थर्ड पोजीशन जो लास्ट रहता है ये हो गया आपका थर्ड पोजीशन। अब स्वर कहाँ पे आ रहा है, मात्रा कहाँ पे लगनी, उसके हिसाब से हम कभी यहाँ पे लगाएंगे, कभी यहाँ पे लगाएंगे, कभी यहाँ पे लगाएंगे, कभी यहाँ पे लगाएंगे। मात्रा इस हिसाब से चेंज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ट लिखा हुआ है, आप देखिए ट फर्स्ट पोजीशन हमारी, ट हमने ये लिख दिया सीधा, फर्स्ट पोजीशन हमारी ये, यानी कि जहाँ से हमारा अक्षर शुरू हुआ। आई बात समझ में। सेकेंड पोजीशन मिडिल वाली, यानी कि जहाँ पे तो मिडिल की पोजीशन है, अगर कोई मिडिल की मात्रा आती है, ए आता है, ए आता है, तो यहाँ पे हम ए या फिर ए लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। या फिर ओ या फिर ओ यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। पूरी तरह से माँ में भी देख लीजिए, जैसे माँ लिखा हुआ है, माँ में भी यही सीन है, फर्स्ट पोजीशन ये, सेकंड ये, थर्ड ये है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया स्वर जब बाद में आ रहा है, स्वर आपका जब बाद में आ रहा है तब मैंने आपको बताया। स्वर अगर पहले आ जाए, यानी कि स्वर अगर पहले आ जाए, फिर मात्रा जो है वो पहले आ जाए, तो पोजीशन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड होगी वही पोजीशन, बस वो आगे और पीछे हो जाएगी, सिंपल सी बात है। जैसे माँ में भी मैंने आपको बताया ऊपर, यहाँ बताया आपको माँ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे स्वर जो है पहले आया, या फिर मात्रा जो है वो आपकी पहले आई। यहाँ पे बाद में क्यों लगाई है, क्योंकि मात्रा आपकी बाद में आएगी, स्वर आपका बाद में आया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। वो क्या है, मात्राएं
पोजीशन, उनकी पोजीशन क्या होती है ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन ये होती है, सेकंड पोजीशन ये होती है, थर्ड पोजीशन ये होती है। यानी फर्स्ट पोजीशन जो है इसी से लाइन से आप ध्यान में रख लो, फर्स्ट पोजीशन है ये, इस लाइन से ध्यान रख लो, सेकंड पोजीशन है ये, इस लाइन से ध्यान रख लो, थर्ड पोजीशन है ये। ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड, अपर मिडिल डाउन, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ शब्दों की प्रैक्टिस। आई होप आपने व्यंजन पढ़े होंगे। से लिखा हुआ कल, कल हमें कैसे लिखना है, मैं इसको लाइन से बता रहा हूँ आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हो गया का, ठीक है। सबसे पहले का हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। ला हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो का प्लस ला, तो हमें लिखना है तो हम लिखेंगे क लो, ठीक है। ये हो गया आपका का, ये हो गया आपका ला। या फिर ला हम ऐसे भी तो लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से भी लिखते हैं। तो ये हो गया क ला, ऐसे भी लिख सकते हैं, कल कल। समझिए बात को। अब लिखा है खल, खा हम कैसे लिखते हैं, खा को हम लिखते हैं इस तरह से, खा। तो इसमें ला जोड़ना है, ला जोड़ दिया हमने। खा को हम ऐसे लिखते हैं, ला जोड़ना है, ला जोड़ दिया हमने। दो तरह से खल बन सकता है। आप बिल्कुल अजीब सा लग रहा होगा ना देखने में, बट शॉर्ट हैंड यही होती है। आपको प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। जैसे मुझे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जब पहली बार देख रहा तो लगता था यार ये क्या क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे लिखा है तल, त ल, ठीक है। फिर से बनाते हैं तो गलत हुआ, तल, ये हो गया। अब ता हमने ला बनाया है ऊपर की डायरेक्शन में दे करके, हम ता को ऐसे बनाया और ला को हम ऐसे बना सकते हैं नीचे की डायरेक्शन में दे करके, तो ये भी तल हो जाएगा, ठीक है। देखिए त ल त ल त ल त ल, आई बात समझ में, ऐसे बनेगा। अब लिखा है गरम, तो गा कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं। लेकिन का और गा में अंतर कैसे समझेंगे, का हमारा लाइट होता है, गा हमारा डार्क होता है। ये हो गया हमारा का, ये हो गया हमारा र, ये हो गया हमारा म, ग र म, ग। अब इसको नॉर्मल कर देते हैं, र म, ठीक है। लेकिन हमें लिखना बिल्कुल आराम से है, र म। आपको अभी सीखना है, इसलिए आपको ग र म आपको सीखना है। आपको सिर्फ अभी अच्छा बनाना सीखना है कि किस तरह से आप पढ़ पाए। ऐसे हमें मालूम है ये लिखा है गा क्योंकि ये डार्क है, ये लिखा है रा और ये लिखा है म, हमें मालूम है। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ही मालूम होगा, जब हमने शुरुआत करी थी हमको थोड़ा ना मालूम था, समझ रहे हैं। अब ये लिखा है शर्म, सा दो तरह से बनता है, एक तो ऐसा, एक तो ऐसा, ठीक है। ये जो ये वाला शाह होता है, ये वाला शाह होता है, ये जो होता है ये वाला होता है सलजम और षटकोण वाला, ठीक है। तो यहाँ पे षटकोण वाला बना है तो हम कैसे करेंगे, स र म, ठीक है, स र म। अब यहाँ पे रा एक और तरह से बनता है, मैंने आपको बताया था, स र म, स र म, शरम, शरम, शर्म आनी चाहिए तुमको, इस तरह से होता है ना वो। पर लिखा है, पा ऐसे लिखते हैं, रा ऐसे लिखते हैं, बन गया पर, प र, प र। बस याद रखिएगा जो रा है ना वो आपको बाकी जो अक्षर है उससे बड़ा बनाना है, जैसे कि इसमें मैंने छोटा बना दिया, ये थोड़ा गलत हो गया, प र, ताकि आप दोनों में अंतर समझ पाए, वरना आप अंतर नहीं समझ पाएंगे। प र, प र। दूसरा रा बनाना है, पर ऐसे कर दो, हो गया पर, ठीक है। ये लिखा है सर, सर इसमें आ गया ना, ये वाला सा आ गया, ये वाला, तुम करेंगे क्या, स र, स र, आई बात समझ में, स र, स र, इस तरह से, ठीक है। खटक, खा हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बीच से काटते हैं। टा हम ऐसे लिखते हैं, का हम ऐसे लिखते हैं। ये हो गया हमारा खटक, ये हो गया खा, ये हो गया टा, ये हो गया खा, ये हो गया खा, ये हो गया टा, ये हो गया का, ये हो गया खा, ये हो गया टा, ये हो गया का, खटक। मटक लिखना है, ये हो गया माँ, माँ तो ऐसे ही बनता है ना, पता है ना आप लोगों को कैसे बनता है, माँ। अब टा जोड़ो, टा ऐसे जोड़ दो, का ऐसे जोड़ दो, मटक। ये बनाया माँ, ये जोड़ा टा, ये जोड़ा का, मटक। समझ गए। अब लिखा है चटक, चा ऐसे बनता है, टा ऐसे बनता है, का ऐसे बनता है, ये हो गया चटक। चा ऐसे बनता है, टा ऐसे बनता है, का ऐसे बनता है, ये हो गया चटक। च ट क हो गया, ठीक है, समझ गए।
ये है च, ये है त, ये है का। ठीक, अब लिखा है लपक, तो ला बनाते हैं ऐसे, पा बनाते हैं ऐसे, का बनाते हैं ऐसे, लपक, खत्म। ल प क। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि यार अगर हम इतनी धीरे इस चरणों को लिख पा रहे हैं, हिंदी में तेज़ लिख लेंगे? आपको अभी सही लग रहा है, लेकिन आगे जब ये आगे बढ़ेगा ना, जब आपको सब चीज़ सिखाए जाएंगे, जब आप आंकड़े सिखाए जाएंगे, तब बहुत तेज़ स्पीड हो जाएगी, हिंदी तो छू भी नहीं पाएगी शॉर्ट हैंड को। ठीक है। ठटक, ठा कैसे बनता है? टा ठा, ठा मतलब ऐसे, दो बार बन रहा है तो एक और बार खींच दो ऐसे, ठ, इसमें जोड़ के खींचना होता है, फिर बना दो का, ठटक, ठ ठ क, ठटक। ठीक है। चा छा, छा बनता है कैसे? ऐसे, ये बनता है ता, छत, छ त, समझ गए? ऐसे। अब आते हैं धमक, ये हुआ था, धा देखिए ता था दादा होता है ना, तो धा जो है हमारा, हमारा जो धा है वो हमारा कैसे बनता है? हमारा डार्क बनता है, तो धा बना दिया हमने। ठीक है। म क, ये हो गया धमक। ठीक है। तो कि ता हमारा ऐसे बनता है, था हमारा ऐसे बनता है, दा हमारा डार्क बनता है, था भी हमारा डार्क बनता है। ठीक है। तो हमारा डार्क है तो हमने दा को डार्क कर दिया ताकि हम समझ पाएँ कि ये दा नहीं लिखा है, क्योंकि दा ऐसे लिखा जाएगा ना, अगर नहीं था, ता था, हम ये समझ जाएँ कि ये था तो नहीं लिखा हुआ है, था। ठीक है। क्योंकि था भी ऐसे लिखा जाएगा, अगर हमने इसको डार्क नहीं किया तो था और था में हम अंतर ही नहीं समझ पाएंगे। आई बात समझ में? अब आइए तट, ये हो गया ता, ये हो गया टा। ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी, ध्यान रखिएगा, आपको भी करनी है। ये हो गया त ट त ट, त ऐसा ही बनता है। ठीक है। त ट त ट दोनों तरह से बनता है, आपको दोनों तरह से प्रैक्टिस करनी है। न म क, न म क, न बनाया, फिर म बनाया, फिर क बनाया। ठीक। अब तड़क लिखा है, अब यार आपने सर रा तो बताया नहीं है, रा को अब रा के हिसाब से लिखो। ठीक है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, इसलिए मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, अलग से रा के चक्कर में ना पड़ो। पहले ता बनाओ, फिर रा बनाओ, फिर का बनाओ। ठीक है। और अगर आपको पढ़ना ही है, रा जानना ही है, ता बनाओ, ये रा मैंने इसमें छोटा कर दिया, आपको बड़ा करना होगा, त र क, ऐसे बना दो। ठीक है। ऐसे बना दो, थोड़ा बड़ा बनाना तो आप समझ जाओगे तड़क। अगर बनाना है तो, वैसे ज़रूरत नहीं है, तड़क को तड़क पढ़ लो तो आप इसको तड़क भी लिख सकते हो आराम से अपने समझ के। ठीक है। ये हो गया तड़क। ठीक है। अब आते हैं फरस, पा फा फ र स, फ र स, फ र स। ठीक है। अब आते हैं बर्तन, ब र त न, ब र त न। ठीक है। अब आते हैं मरम, मा ऐसे लिखो, रा ऐसे लिखो, फिर मा ऐसे लिखो, मा लिखो, रा बनाओ, मा बनाओ। आपको समझ में आ रहा है? ये तभी समझ में आया तो आपने प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है। बाकी कुछ नीचे आपको दिए रखे हैं इस तरह के, आप जब, अभी मैं वीडियो में आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। जैसे नरम है, मन है, बर्तन है, सरपट है। ठीक है। ता है, धा है, ठीक, कलक है, ये मक है, इन सब की प्रैक्टिस करिएगा। दो और हैं, पग और वतन, ये लिखा है वतन। लास्ट वाला बता देता हूँ, वह ऐसे बनेगा, ता ऐसे बनेगा, ना ऐसे बनेगा, ये हो गया वतन, व त न। ऐसे मैं आपको अपना नाम लिख कर दिखाता हूँ, मेरा नाम है विशाल। ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? आप कहोगे ना कि सर मतलब अगर हम ऐसे लिखेंगे अपना नाम, तो वी शा ल, फिर मात्रा लगाएंगे, वी एम लगाएंगे कहाँ पे? वी एम यहाँ लगा देंगे, बाद में आ रहा है तो यहाँ लगा देंगे वी, फिर सा यहाँ लगाएंगे, तब बनेगा। नहीं नहीं, हम कैसे लिखेंगे विशाल? लिख गया विशाल, ये है शॉर्ट हैंड, इसी को कहते हैं शॉर्ट हैंड। ये आप आगे चल के सीखोगे इसको कैसे लिखते हैं, समझ गए? तो ये था छोटा सा डेमो मैंने आपको दिया कि आपको स्पीड कैसे बढ़ेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करिएगा। अगर आपको शॉर्ट हैंड सीखनी है तो डेली क्लासेस को फॉलो करिएगा, डेली आपको क्लासेस मिलेगी और 3 महीने में आप पूरी शॉर्ट हैंड सीख जाओगे और 6 महीने में मैं आपको तैयार कर दूंगा किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। बस आपको मेरी बात माननी है, प्रैक्टिस करनी है। मैं 2 बार एग्जाम निकाल सकता हूँ तो आप भी निकाल सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंस्टा आईडी में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
और कोई भी क्वेश्चन हो पर्सनली मुझसे डायरेक्टली DM करके पूछ सकते हैं। ये रही मेरी इंस्टा ID IM_Vishal107। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी इस चैनल सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।